सिरोही जिले की भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी का जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध करके पद से हटाने की मांग की गई है। बता चले उदयपुर जिले के मूल निवासी सुरेश कोठारी की सिरोही जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने से ही कई भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। वहीं कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी जिलाध्यक्ष पर भाजपाइयों ने गंभीर सवाल उठाए हैं और पक्षपात करके मनमानी करने के आरोप लगाते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। ये जो प्रताप परमार जी को जो है से मंडल अध्यक्ष पद से हटाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है और न्यायोचित भी नहीं है, क्योंकि जब कार्यकाल किसी पदाधिकारी का कार्यकाल जब आपने तय किया हुआ है कि 3 वर्ष होनी चाहिए, 3 वर्ष उसका कार्यकाल भी पूर्ण नहीं हुआ और प्लस आने वाले जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर रात दिन मेहनत कर और बहुत ही इलेक्शन में एक मतलब इतिहास रचवाया है हमने कि इस क्षेत्र से जितने भी बूथ थे उसमें एक ऐतिहासिक जीत हासिल करवाई है। उसके बावजूद भी किसी पदाधिकारी को ऐसे हटाना ये कोई न्याय उचित नहीं है और ये गलत है और प्रताप परमार को पुनः अपने पद पर स्थापित करना चाहिए। और मैं ये एससी मोर्चा अध्यक्ष सुशील बिरावट हूँ। मैंने अपना इस त्याग पत्र भी में जिला कार्यकारिणी बनाई गई है, इसमें कुछ जाति को छोड़ दिया है क्योंकि उनको जाति का वोट चाहिए भी नहीं है। जैसे माली है, राजपूत है, ऐसे बहुत सी जातियां है, देवासी भी है, मान लो उनको भी दायित्व दिया जाए और संगठन को मजबूत अगर बनाना ही है तो सुरेश कोठारी को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये सभी कार्यकर्ता का निवेदन है और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और लोकसभा में अगर अपना प्रतिनिधि निकालना है तो ये कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। इक्का दुक्का विरोध तो हर जगह होता है, इसमें कोई विशेष विरोध नहीं है। कुछ कार्यकर्ता वो अगर हल्का फुल्का नाराजगी तो उनसे आजकल में सब बात खत्म हो जाएगी। डिजायर देने का मेरा अधिकार है, मैंने उचित लगा होगा दे दी। मैं भी जिलाध्यक्ष के पास उनके जन्मदिन के दिन डिजायर लेने गया था, तब जिलाध्यक्ष का ये कथन था कि डिजायर मैं किसी को नहीं दूंगा, डिजायर आपको विभाग संगठन मंत्री के पास जाना होगा, वहाँ से आपका नाम भिजवाया जाएगा। उसके पश्चात हमको बताया गया आपको किसी को भी डिजायर नहीं देंगे, विभाग संगठन मंत्री ही वहाँ एपीपी अब्रोड की पोस्टिंग के लिए नाम भेजेंगे। इसके लिए कोई आपको आपत्ति है? अभी आपत्ति हमको ये है कि हमको झूठ बोला गया कि मैंने डिजायर नहीं दी है। फिर जब डिजायर की कॉपी मेरे पास आई तो मैंने वापस फ़ोन किया माननीय जिलाध्यक्ष जी को, तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी को डिजायर नहीं, आप सबूत लाइए। जब मैंने इनको वापस सबूत भेजा और सबूत भेजकर वापस फ़ोन किया तो वो कसम खाकर कहने लगे कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने किसी को डिजायर नहीं दी। मैं इस डिजायर से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि जो पीपी की वैकेंसी निकली है आबू रोड में एकमात्र निकली है, उसके लिए करीबन 12 फॉर्म आवेदन आए हैं। 12 में से एक फॉर्म है वो गैर बीजेपी का, गैर अपने संगठन के कार्यकर्ता का है, लेकिन 11 हैं वो जो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि लगभग 11 में से 4 से 5 जो हमारे आवेदनकर्ता भाई हैं वो जिलाध्यक्ष जी के पास गए और उन्होंने डिजायर मांगी। ये करीबन 9 या 10 फरवरी की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने पहले तो संगठन का हवाला दिया कि संगठन बोलेगा तो मैं डिजायर दूंगा। फिर हमारे भाइयों ने बताया कि दिनेश जी खंडेलवाल को तो आपने डिजायर दे दी है, ऐसा सुनने में आया। तो उन्होंने अपने बेटे की कसम खाई कि नहीं, मेरे बेटे की कसम, मैंने किसी को भी डिजायर नहीं दी है। खबर टोंक से है, जहां एमएसपी बिसलपुर विस्थापितों को जगह देने के लिए किसानों का जयपुर दिल्ली कूच को पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर रोक दिया, जिसके बाद से ही किसान के पास खाली खेत में मांगों को लेकर पड़ाव डालकर बैठ गए। किसानों का कहना है कि सड़क और प्रशासन किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते किसानों को अपनी मांगों के लिए जयपुर दिल्ली कूच पर मजबूर होना पड़ा है।